हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है बॉलीवुड गलियारा। तो दोस्तों, हम फिर आ गए आपसे मिलने और साथ में लाए एक नई और धमाकेदार स्टोरी। तो दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हीरो का चेहरा आता है। हम देखते हैं कि कैसे हीरो आलीशान गाड़ियों में घूमता है, करोड़ों के बंगले में रहता है और एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे पर हीरो के नाक में दम करने वाले, खूंखार, हंसी हंसने वाले और दुनिया को तबाह करने की धमकी देने वाले हमारे विलेंस असल ज़िंदगी में कितने अमीर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं बॉलीवुड के इतिहास के 10 सबसे अमीर विलेंस। इनमें से कुछ तो इतने अमीर हैं कि उनकी नेटवर्क देखकर बड़े बड़े हीरोज़ के भी पसीने छूट जाएं। और हाँ, नंबर 1 पर जो विलेन है उसकी तो खुद की एक बियर फैक्ट्री और करोड़ों का बिजनेस एम्पायर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दिलचस्प सफ़र। नंबर 10 पर आते हैं गब्बर सिंह यानी अमजद खान। शोले फिल्म में जब गब्बर से पूछा, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, तो पूरा थिएटर कांप उठा था। अमजद खान अपने दौर के सबसे हाईएस्ट पेड विलन थे। रिपोर्टर्स बताते हैं कि 70 और 80s के दशक में उनकी फीस कई बार फिल्म के लीड हीरो से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे अपने पीछे करोड़ों की विरासत और आलीशान संपत्तियां छोड़ गए हैं। नंबर 9 पर है मुकैम्बो यानी अमरीश पुरी। मुकैम्बो खुश हुआ, यह डायलॉग आज भी हर बच्चे की ज़ुबान पर है। अमरीश पुरी साहब बॉलीवुड के वो इकलौते विलन हैं जिनके बिना हर बड़ी फिल्म अधूरी मानी जाती थी। वे अपने ज़माने में बहुत ही रॉयल लाइफस्टाइल जीते थे। उनके पास आलीशान गाड़ियाँ, मुंबई के महंगे इलाकों में बंगले और करोड़ों की संपत्तियाँ थीं जो आज उनकी फैमिली संभालती है। नंबर 8 पर आते हैं आज के दौर के सबसे स्टाइलिश विलन यानी शरद केलकर। दोस्तों, शरद केलकर की सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनकी आवाज़ भी लोगों को डरा देती है। बाहुबली में प्रभास की आवाज़ बनने वाले शरद ने कई फिल्मों और वेब सीरीज़ में विलन के रोल किए हैं। आज उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास है और वे ब्रांड एंडोर्समेंट से भी भारी कमाई करते हैं। नंबर 7 पर नाम आता है बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलन रंजीत का। 70 और 80 के दशक की फिल्मों में रंजीत का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। उन्होंने करीब 200 से ज़्यादा फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। पर्दे पर फटे हुए कपड़े और अजीब हंसी हंसने वाले रंजीत असल ज़िंदगी में बेहद शांत और अमीर हैं। आज उनकी नेटवर्थ करीब 35 करोड़ से 45 करोड़ आंकी गई है। नंबर 6 पर है सबके चहेते क्राइम मास्टर गोगो यानी शक्ति कपूर। आंखें निकालकर गोटियां खेलता हूँ गोटियां। शक्ति कपूर ने बॉलीवुड में विलनगिरी की भी और कॉमेडी भी की। उन्होंने अपने करियर में 700 से ज़्यादा फिल्में की। जुहू यानी मुंबई जैसे बड़े महंगे इलाकों में आलीशान घरों के मालिक शक्ति कपूर की कुल संपत्ति लगभग 50 करोड़ से 60 करोड़ है। और अब बात करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर जो आते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले आशुतोष राणा हैं। फिल्म संघर्ष के लज्जा शंकर पांडे को कौन भूल सकता है। आशुतोष राणा जब स्क्रीन पर आते हैं तो अपनी आंखों से ही विलन का खौफ पैदा कर देते हैं। आज वे फिल्मों के साथ साथ कई बड़ी वेब सीरीज का हिस्सा भी हैं और उनकी नेटवर्थ लगभग 55 करोड़ से 70 करोड़ के बीच है। और अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर है बॉलीवुड के ऑफिशियल बैटमैन यानी गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी विलेन बनकर भारत का नाम रोशन किया है। करीब 400 फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर की नेटवर्थ लगभग 66 करोड़ है। उनका लाइफस्टाइल बेहद आलीशान और अक्सर इंटरनेशनल इवेंट्स में नज़र आते हैं। नंबर 3 पर आते हैं साउथ और बॉलीवुड के सबसे दमदार विलन प्रकाश राज। जयकांत शिकरे याद है ना। वांटेड और सिंघम जैसी फिल्मों में विलन बनकर अजय देवगन और सलमान खान को टक्कर देने वाले प्रकाश राज एक शानदार एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है और वे विज्ञापनों से भी मोटी कमाई करते हैं। उनकी नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपए है।
अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आते हैं प्रेम नाम है मेरा प्रेम, यानी प्रेम चोपड़ा। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड को विलन के कई ऐसे रंग दिए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर दर्शकों तक राज किया। आज प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के सबसे अमीर सीनियर एक्टर्स में गिने जाते हैं और उनकी अनुमानित नेटवर्थ है 120 करोड़ के आसपास है। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब वक्त आ गया है उस विलन का नाम जानने का जो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है, यानी कात्या और बख्तावर जैसे खूंखार किरदारों के हीरोज़ के छक्के छुड़ाने वाले डैनी डेंजोंगपा की। डैनी सर की नेटवर्थ कोई 40 से 50 करोड़ नहीं बल्कि 300 करोड़ या से 400 करोड़ के बीच है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वे सिर्फ फिल्मों से इतना कमाते हैं? तो जवाब है नहीं। डैनी डेंजोंगपा एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन भी हैं। 1990 के दशक में उन्होंने सिक्किम में युक्सोम ब्रोरीज नाम की एक बियर कंपनी शुरू की थी। आज उनकी यह कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करती है और उत्तर पूर्व भारत की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। फिल्मों से दूर होकर भी डैनी सर आज एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में विलन का दौर थोड़ा बदल गया है। अब विलन के किरदारों के लिए अलग से एक्टर्स नहीं रखे जाते बल्कि शाहरुख खान, संजय दत्त, सैफ अली खान और इमरान हाशमी जैसे मेन स्ट्रीम हीरोज ही फिल्मों में विलन बनकर आ रहे हैं और विलन बनने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए तक की फीस वसूल रहे हैं। लेकिन पुराने दौर के इन विलन्स की बात ही कुछ अलग थी। उन्होंने अपने दम पर स्टारडम और ये बेशुमार दौलत कमाई है। तो आपको इन 10 विलन्स में आपका सबसे पसंदीदा विलन कौन सा है? उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प बॉलीवुड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।